हाय एवरीवन, वेलकम टू आपके अपने चैनल पे लर्निंग कैप्सूल पे स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर बस अब आ ही चुका है और लगभग 10 दिन रहे हैं और एक दो दिन छुट्टी में बीत जाते हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो आईबीपीएस पीओ मेंस की एक शानदार तैयारी करने के लिए देखो, तैयारियां सब लोग करते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल से भी काफी लोग लगे होंगे। मगर लास्ट के 10-12 दिन में ऐसा क्या रिवीजन कर लें ताकि वो टेंशन खत्म हो जाए कि यार क्वांट का इतना सिलेबस है, जीए इतना कुछ है, रीजनिंग में इतना सब कुछ है। तो वो लास्ट के 10 दिन में उसको समेटना जरूरी है, पैक करना जरूरी है। इसीलिए पूरी लर्निंग नीति की टीम आपके सामने आ चुकी है और हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे क्या प्लान है अगले 10-12 दिन में, ताकि आप लोगों का पूरा एक रिवीजन करा सकें, एक पूरा कंपाइलेशन आपको अवेलेबल करा पाए हमारे सारे सब्जेक्ट्स के। तो शुरुआत करते हैं कपिल काटपाल सर से और वो बताएंगे जीए में सर आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। सर ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। तो स्वागत है आप सभी का। हर्षल सर ने जैसा बताया कि आप सभी के लिए एक बहुत ही उम्दा कुछ लेकर आ रहे हैं। इसको नाम दिया गया है हमारी तरफ से #10 days हार्ड चैलेंज, है ना। तो टीम शाक आपके लिए लेकर आई है। मैं सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में बता दूं तो जनरल अवेयरनेस में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जब एग्जाम नियर होता है उस टाइम पे आपको रिवीजन की जरूरत होती है कि सर जनरल अवेयरनेस को कोई रिवीजन करा ले। डेली हमने कर लिया है, अगर चलो डेली नहीं भी किया है, पहले भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ हमें ऐसा कुछ कंपाइलेशन मिल जाए जिसके बेस पर हम एटलीस्ट अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए और बहुत अच्छे नंबर ला पाए, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक रिस्पेक्टेबल जो स्कोर होता है वो ला पाए, तो उसके लिए मैं कंपाइलेशन वाली सीरीज कह सकते हैं, एक रिवीजन सीरीज, रिवीजन पैक कह लीजिए, वो लेकर आ रहा हूं। इसके लिए जो क्लासेस रहेंगी यूट्यूब पे रहेंगी, ये सारी क्लासेस हम यूट्यूब की आपको बताएंगे और साथ ही साथ कुछ सरप्राइजेस भी बताएंगे जो कि लास्ट में आपको रिवील करेंगे, कुछ और भी जो कि आपके लिए एक यूनिक सी चीज होगी। तो रिवीजन पैकेज कंपाइलेशन में क्या होगा, मैं सेगमेंट वाइज चलूंगा और डेली बेसिस पर मेरी यूट्यूब पे क्लास शाम को 5:30 पे हुआ करेगी। 5:30 पे डेली बेसिस पर आपको स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर एक कंपाइल्ड वीडियो मिलेगी और वो कंपाइल्ड वीडियो होगी लाइक सेगमेंट वाइज। लाइक दी आपके यहाँ पे जैसे अलग अलग सेगमेंट होते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज, लास्ट 6 मंथ्स की ऑब्ituary, लास्ट 6 मंथ्स के अपॉइंटमेंट, लास्ट 6 मंथ्स के बुक्स एंड ऑथर, लास्ट 6 मंथ्स के डिफेंस की न्यूज, लास्ट 6 मंथ्स की आपकी कोई और सेगमेंट जो भी हमारे हैं, अलग अलग आपके बैंकिंग के सेगमेंट हुए, एमओयूज के हुए। तो इस तरह से मैं अलग अलग सेगमेंट वाइज आपको यहाँ पर अगले 10 दिन के लिए 10 वीडियोस देने वाला हूं, जो कि आपकी तैयारी को, जिन्होंने ऑलरेडी कर रखी है उसको बहुत बेहतर बनाएंगे और जिन्होंने पहले नहीं, वो लास्ट में रिवीजन का वेट करते हैं कि एक कोई पैकेज मिल जाए, उनके लिए भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो शाम को स्टडी नीति पे डेली बेसिस पर 5:30 पे शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं रहेंगी। आपको मिलना है मुझसे और कंपाइल्ड वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की सेगमेंट वाइज। एक और यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज लेकर आ रहा हूं, वो है आपके लिए यहाँ पर 28 अक्टूबर को सुबह 8 बजे स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर एक 12 आवर्स की ग्रैंड मैराथन 12 घंटे की, जिसमें मैं आपको लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स में से जो भी मुझे लगता है एक शॉर्ट में सारी सारी करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में, और साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी, और कुछ प्रीमियम एमसीक्यूज, कुछ चुनिंदा एमसीक्यू, जैसे आप कहते हैं ना सर बेस्ट एमसीक्यूज दे दो, ये बढ़िया से एमसीक्यूज दे दो सर, जो हमारी रिवीजन लास्ट में हमारा टेस्ट हो जाए, तो वो भी उस 12 घंटे की मैराथन में मैं लेकर आऊंगा। तो उसके लिए भी आपको मेरे साथ बने रहना है। दैट इज 28 अक्टूबर, स्टडी नीति, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक। और बाकी मैंने आपको टाइमिंग बता दिया आपकी आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी को करने का। किसी भी टीचर से पढ़ते हो आप, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन जहां पर आपको रिवीजन के लिए कुछ मिल रहा है और जहां पर आपको लग रहा है कि मेरा फायदा हो सकता है जो कि आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, तो आपको जरूर इन क्लासेस को अटेंड करना चाहिए। आप आइए, मोस्ट वेलकम। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो आएंगे ही, जो मुझसे नहीं पढ़ते उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आएंगे जरूर, आपको फायदा होगा, आपके मार्क्स जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट सेगमेंट आई हैंड ओवर टू स्मृति मैम, जो कि रीजनिंग के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे कि अभी सर ने बताया कि हम लोगों ने एक चैलेंज लिया 10 डेज का, तो बेसिकली ये जो हमारा चैलेंज है इसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट करना है, सभी के सभी बच्चों ने, क्योंकि हम टीचर्स ने अगर लिया है तो स्टूडेंट्स का साथ रहेगा तो चैलेंज एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। हम लोग करने क्या वाले हैं रीजनिंग के अंदर, बेसिकली आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का भी एग्जामिनेशन है, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज्यादातर प्रॉब्लम आती है किसमें, या तो वो सारा दिन पजल्स करते रहते हैं या तो वो सारा दिन मिसलेनियस करते रहते हैं। मेरी जो भी क्लासेस हैं वो एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में होती हैं, वो एकदम ऐसे फॉर्मेट में होती हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन देने जाओ
तो उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ना तो मेरी क्लासेस में पूरी की पूरी पजल्स होती हैं, ना ही मेरी क्लासेस में मतलब पूरी की पूरी मिसलेनियस होती है। व्हाट आई ट्राई टू डू, मैं एक क्लास के अंदर, पर्टिकुलर क्लास के अंदर पजल के भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ और बाकी रेस्ट ऑफ द पोर्शन के भी क्वेश्चंस लेके आती हूँ, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो आपको पेपर में आता ना हो। बहुत सारे बच्चे डरते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, मशीन इनपुट आउटपुट से, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करते हैं। लेकिन मेरी क्लासेस में आने के बाद बहुत बच्चों की इंप्रूवमेंट भी हुई है इन टॉपिक्स की। तो एकदम सारे के सारे टॉपिक्स जो भी आप कह लो, बीट भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, कोडेड ब्लड रिलेशन, जो टॉपिक आप बोलोगे वो आपको मेरी क्लास में मिलेगा। जो टाइप की पजल आप बोलोगे वो आपको मेरी क्लास में मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा क्रिस्प फॉर्मेट में तैयारी हो, ऑल राउंडर तरीके से तैयारी हो, तो वो मेरी क्लासेस में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि अभी 24 को हम लोगों ने एक रीजनिंग की मैराथन रखी है, जिसके अंदर आपका IBPS PO मेंस के लिए जो फाइनल तैयारी है, एक हम बोलते हैं ना कि हमारे पास एक फाइनल तैयारी हो जानी चाहिए, वैसी तैयारी आपको उस सेशन में मिलने वाली है। आपको ढेरों क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेवल उतना रहेगा जो एग्जामिनेशन में होता है, ना तो उससे नीचे और ना ही उससे ऊपर। हर एक टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिटेल में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, एग्जामिनेशन अप्रोच बताऊंगी कि टॉपर उसको कैसे अप्रोच करता है। और जितने भी बच्चे आएंगे क्लास में, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आओगे। कंटेंट आपको मिल रहा है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्लास की नाउ टाइमिंग बता दो मैम। हाँ, क्लास की टाइमिंग मेरी डेली बेसिस पे होती है 12:30 स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर, और मैराथन का टाइम हमारा 11 बजे से रहेगा 24 अक्टूबर को। ओके, तो मेरा ही नंबर लग रहा है फिर तो अब। बिल्कुल। हर्षल सर आप बताइए। तो हेलो हेलो भाई, ऐसा है देखो, मेरी क्लासेस का टाइम जो होता है इस चैनल पे वही रहेगा 9 PM, मतलब 9 PM। एक जो चेंज है वो चेंज ये है क्योंकि 10 डेज हार्ड चैलेंज है, और ये स्पेसिफिकली IPS PO मेंस के लिए है। देखो हम लोग अभी दो सीरीज चला रहे थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेक्सस और त्रिशूल। मगर त्रिशूल मैंने रखी थी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि SBI PO प्रीलिम्स आएगा, RBI असिस्टेंट होगा। मगर मैंने उस समय लॉन्चिंग के वक्त भी आपको एक बात बोली थी, जैसे हम मेंस के पास पहुंच जाएंगे तब मेंस की क्लासेस बढ़ जाएंगी, और 5 नवंबर के बाद प्रीलिम्स बढ़ जाएगा, उस समय मेंस थोड़ा कम कर देंगे। तो 5 नवंबर तक अब टोटली रात को 9 PM पर सिर्फ और सिर्फ मेंस की क्लास होंगी। मेंस की क्लास, अपना चैनल आप सब लोग जानते हो अपनी कैसी चल रही है, आप सब लोग आते भी हो, मगर उन लोगों को भी बता देना जो भी चैनल से जुड़े हुए तो है मगर क्लासेस में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा इस बात को, 5 नवंबर को क्वांट का पेपर और टफ आने वाला है पिछली बार से भी। क्योंकि इस बार जो बहुत हल्के पेपर माने जाते थे ना, जैसे IDBI का पेपर हुआ है अभी, वो इतनी हल्की मैथ मानी जाती थी, मगर ट्रस्ट में इस बार उसका भी बहुत गंदा पेपर आया है। तो IBPS PO मेंस वापस से बताएगा इस साल भी आपको कि क्वांट का लेवल क्या होना चाहिए। और मैं आपको अभी बता सकता हूँ, फिर से कट ऑफ वही 0-2-3 वाला हाल होगा, मगर फिर भी कुछ बच्चों के नंबर 30-35 तक जाएंगे, और वहां पर एक मेजर डिफरेंस होगा हमारे सिलेक्शन और फेलियर में। तो उस डिफरेंस को हमको बहुत कम करते जाना है, और हमारे को, अगर हमारी मैथ्स बहुत वीक है तो 10-12 तक ट्राई करना है पहुंचे, एवरेज है तो 20-25 तक, और बहुत अच्छी तो 30 क्रॉस भी करने हैं। और वो पॉसिबल करेंगे अपन रात 9 बजे की क्लास से, जिसमें DI, Q1, Q2, न्यू पैटर्न, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिलर्स, DS, सब कुछ अपन करते हैं। जैसे अभी मैराथन भी हुई थी अपनी, 6 घंटे की क्वांट की मैराथन हो गई, अब रीजनिंग की मैराथन 24 को हो रही है आपकी। मैराथन का टाइमिंग मैम सुबह 11 बजे से सुबह होगा 11 सर। बजे रहेगा, और फिर 28 को 8 से 8, 8 8 से 8, से 8 सुबह 8 से रात के 8। सुबह 8 से शाम 8 तक क्लास रहेगी GA की मैराथन। इसके अलावा मैम और सर की आपको डेली टाइमिंग पता लगे, रीजनिंग की 12:30 है, सर की 5:30 वीडियो मिलेंगी आपको। तो दोस्तों बात ये है, देखो इस चैनल पर अगर आप हो सकता है काफी लोग कपिल सर से ना पढ़ते हो, स्मृति मैम से ना पढ़ते हो, आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं वेल एंड गुड, सारे टीचर्स बढ़िया पढ़ाते हैं, मगर मैं एक चीज यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा, इन दी एंड हमको सेल्फिश बनना पड़ेगा सेलेक्ट होने के लिए। आप कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, मैं मानता हूं आपकी श्रद्धा है अपने गुरु में, होनी चाहिए, बहुत अच्छा गुण है। मगर एग्जाम टाइम में आपको जहां कंटेंट मिल रहा हो, जहां फ्रेश एंड न्यू कंटेंट मिल रहा हो, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिल रहा हो, आप उस कंटेंट का सम्मान करिए, व्यक्ति का भले ही ना करते हो फर्क नहीं पड़ता। उस कंटेंट के लिए क्लास देखिए, उस कंटेंट के लिए रिवाइज करिए। आपको क्लास नहीं पसंद आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, क्लास सर मेरे को तो अपनी पसंद आती थी, कोई बात नहीं, पॉज कर लो, म्यूट कर लो, कंटेंट बिल्कुल सॉल्व कर लो, मगर बिल्कुल। कंटेंट कर लो, क्योंकि यार 5 को सिलेक्शन आपका जरूरी है। किससे पढ़ा किससे नहीं पढ़ा कोई नहीं पूछेगा, इन दी एंड आपके पास टैग होगा कि मैं IPS PO बना कि नहीं बना।
तो इस पर फोकस करिए। क्लासेस की टाइमिंग डेली आपको पता लग गई, यूट्यूब पे 12:30, देन इट इज 5:30, देन इट इज 9 PM मैं एंड कर रहा हूँ दिन का क्लास का, ठीक है। और 2 मैराथन हमने शेड्यूल कर दी है, ठीक है। 24th को और 11। ये 10 डेज हार्ड चैलेंज जो है कल से यानी 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले सुबह 12:30 बजे कल मैम की क्लास रहेगी मंडे को, उसके बाद शाम को मेरी क्लास हो रहेगी और रात को 9 बजे सर की क्लास रहेगी, ठीक है। तो ये क्लासेस पूरी कल से 23 अक्टूबर से अगले 10 दिन तक, हमारी 10 दिन बीच में मैराथन भी आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग 10 दिन तक ये रहेंगी। और सर के एक कुछ सरप्राइज भी बात कर रहे थे अपने कुछ करने की। एक वादा था सर, सरप्राइज सर, एक वादा हो गया था बच्चों से मेरा। अच्छा 6 घंटे की जब हमारी मैराथन हुई थी तो मैंने बच्चे उस दिन थोड़े, बच्चे शुरू में जोश नहीं आता, तो मैंने कहा एक जोश आ जाएगा बच्चों को। मैंने कहा अगर 24 घंटे के अंदर इस वीडियो पर, इस मैराथन पर 1000 कमेंट हुए तो एक मैराथन और लेंगे। बच्चों ने 12 घंटे में 1000 कर दिए और बोला कि अब एक नहीं 2 मैराथन और लो। हमने 12 घंटे में 1000 कर दिए, इतना गजब का रेस्पॉन्स था। तो दोस्तों उसी रेस्पॉन्स को मैंने सर और मैम को बताया, मैंने कहा भाई ऐसा कुछ हाल किया है बच्चों ने। तो सर और मैम ने कहा हमारी तो एक एक मैराथन हो ही गई स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे जो हो रही है, मगर सर और मैम ने कहा कि स्टडी नीति पर तो हो रही है, मगर आपने वादा लर्निंग कैप्सूल्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी कर दिया है। तो हम तीनों मिलकर एक ग्रैंड 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 डैडी मैराथन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। क्वांट, रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, जीए, सब कुछ कवर करते हुए कंपाइलेशन आपके लिए एग्जाम से ठीक पहले। डेट एंड टाइम सर आपको अनाउंस कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा, मैं अपने सेशन से बता देंगी, क्रिएटिव्स आ जाएंगे। मगर यस, बहुत बड़ी एक मैराथन होगी, क्योंकि आप लोगों ने 1 या 2 मैराथन की मांग की, तो 2 मैराथन तो सब्जेक्ट वाइज और एक हम तीनों की कंबाइंड मैराथन होगी एग्जाम से पहले, फाइनल आशीर्वाद की तरह आप समझ लीजिए, ठीक है भाई। बिल्कुल। और जैसे हमने पहले भी एक बार 12 आवर्स की मैराथन ली थी, उसी तर्ज पर पहले हमने आई थिंक आईबीएस क्लर्क मेंस के लिए ली थी, राइट सर? जी राइट। तो अब हम आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए ले रहे हैं। तो देखो यार, हम प्रीलिम्स में तो साथ थे ही थे, अब मेंस में भी लास्ट मोमेंट तक साथ है। और तो और आपको बताऊं तो अभी आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज चल रहे हैं, अभी इंटरव्यू आ चुके हैं। तो इवन मैं इंटरव्यू की क्लासेस भी ले रहा हूँ और मॉक इंटरव्यू डेली ले रहा हूँ। आज सुबह मैंने 6 या 7 बच्चों के, आज सुबह मैंने मॉक इंटरव्यू लिए। डेली बेसिस पर 6 से 8 बच्चों के मॉक इंटरव्यूज भी ले रहा हूँ। तो हमारी टीम कुछ ऐसी है जो प्रीलिम्स में साथ है, मेंस में साथ है, साथ नहीं छोड़ते हम कभी भी आपका, कहीं पर भी किसी मोमेंट पे नहीं छोड़ते कि ये हो गया वो हो गया, नहीं, साथ है तो साथ है। उसके बाद इंटरव्यू में भी साथ है, और सिलेक्शन के बाद भी एक और सरप्राइज होता है जेआईबी एग्जाम का, उसमें भी हम साथ रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपके बैंकिंग करियर को बनाने तक हम साथ रहते हैं, ठीक है, कहीं साथ नहीं छोड़ते। तो ऑब्वियस है आपका हमारे साथ बने रहना बहुत जरूरी है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो डेडिकेटेडली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमारे साथ आना ही आना है, इन क्लासेस को मिस करना ही नहीं है, और कोशिश करना इस चैलेंज को लाइव सेशन के रूप में ही देखना। कोशिश करना कि चैलेंज है ना, तो चैलेंज अगर लाइव ले लोगे ना तो वो ना अलग ही फीलिंग है, हाँ सर हो गया, सर हो गया सर, देखो फिर आपके लिए टाइम बच जाएगा। 10 दिन बचे, अब इसमें ना मैं बाद में देख लूंगा कर करके, आपको हाँ, पता है वो बहुत बड़ा लोड क्रिएट हो जाएगा। वो चैलेंज ही आज नहीं की रहेगा। क्लास आज खत्म करी, रात को हाँ, शांति से सो गए, मैंने सब कुछ काम पूरा कर लिया है। वो लोड क्रिएट नहीं करना कि यार लास्ट के 3 दिन में इतने 30 वीडियो हो गए, क्या मतलब हुआ। उससे ऐसा लगता है कहीं मेरा कुछ और छूट तो नहीं गया जो इंपॉर्टेंट था। डेली राइट। लाइव करो, और आज इस कमेंट सेक्शन में पता लगना चाहिए #I accept, हैशटैग मेरे आई। आई एक्सेप्ट दिखना चाहिए। कौन कौन, और कुछ लिखो मत लिखो, आपकी मर्जी है। आई एक्सेप्ट है या नहीं है, कौन कौन एक्सेप्ट करता है इस चैलेंज को, वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हैशटैग आई एक्सेप्ट, हैशटैग टीम शार्क, ये लिखा हुआ होना चाहिए आपके साथ। हम आपके साथ खड़े हैं, बस आप हमारे साथ खड़े हो तो मजा आ जाएगा। और यार एक मिनट, कोई ऐसा भी है आप में से जो आईपीएस पीओ मेंस नहीं दे पा रहा है किसी कारणवश, और इस वीडियो के एंड तक आ गया है, तो यार आपके लिए भी है। 25 तारीख याद है ना, 25 को सुबह कुछ होने वाला है 11 से 12 के बीच में। लर्निंग नीति का ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें आईफोन से लेके लर्निंग नीति की 100% स्कॉलरशिप तक आप जीत सकते हैं। तो अगर बिल्कुल कोई भाई बंधु, दीदी, सिस्टर, दोस्त मेरा यहाँ तक पहुंचा है, श्रद्धा रख के सर मैम पे या मुझ पे कि अरे यार सर कुछ बता रहे, तो हमारे लिए भी काश कुछ सर ने बताया ही होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी सब कुछ है। 25 तारीख को सुबह 11 बजे पेपर है। अपनी जो ऐप है, अपनी जो वेबसाइट है, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे इस वीडियो में, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि वो फ्री टेस्ट है। इनाम जरूरी थोड़ी, हर चीज यार देखे देखो, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है, दीजिए, सिर्फ 1 घंटे के बीच में लाइव होगा। तो प्राइजेस हैं तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें हैं। कपिल सर कोई फाइनल आप और बताना चाहें तो, क्योंकि आपके पास मैं तो बस एक चीज है कि कुछ ना यहाँ पर ये हो सकता है सर, यूट्यूब सर, हम तो सर पेड कोर्स ले लिया था सर आपका,
हमारे लिए कुछ कर दोगे, तो आपके लिए बेटा सब कुछ है, आपके लिए भी। आपके लिए मेरी मैं सुबह आपके लिए पेड क्लास में सुबह 7 बजे मैं लग जाता हूँ। मैं 9:30 तक आपकी पेड क्लास में मैं आपके लिए 9:30 क्या 10 बजे तक आपके लिए पेड कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। मॉक इंटरव्यूज मैं ले रहा हूँ। हर्षल सर की पेड क्लास सर आप बता दें 11 से 12:30, 3 से 4:30, 2 क्लासें मेरी वहां हो रही और हैं। मैम की शाम को 6 से 8 6 बजे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 8 मैम की पेड क्लासेस है ना। तो हम पेड क्लासेस में भी आपके लिए पूरा फोकस के साथ डेडिकेटेड मटेरियल, अब अगले 10 दिन के लिए यूट्यूब पे तो डेडिकेटेड मटेरियल आईबीपीएस पीओ मेंस का है ही है। अब अगले 10 दिन के लिए डेडिकेटेड मटेरियल हर एक सब्जेक्ट का आपका पेड में भी आपके लिए वही डेडिकेटेड मटेरियल मेंस का ही आपको मिलेगा। क्रिटिकल रीजनिंग का भी मिलेगा। क्रिटिकल रीजनिंग का सर का कोर्स सर ने आज स्टार्ट कर दिया है और बाकी मेंस का कंटेंट भी सर आपके लिए लेकर आएंगे अगले 10 दिन के लिए। तो सबके लिए है सब कुछ, यूट्यूब वालों के लिए भी है, पेड वालों के लिए भी है। पहले क्या होता सर, पेड वालों के लिए सब कुछ लाते थे, यूट्यूब वाले नाराज हो जाते। अब यूट्यूब वालों के लिए लाते ना, पेड वाले बोल रहे सर हमारे लिए क्या सर। सबको इक्वालिटी है, बस बस एक ही बात है, सिर्फ पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, बाकी सब भूल जाओ। बिल्कुल खुद को एकदम झोंक दो अगले 10 दिन 10 डेज हार्ड चैलेंज में, खुद को झोंक दो, झोंक दो। बस झोंक दो और कुछ नहीं। और ठीक है, ना ही केवल 10 डेज हार्ड चैलेंज जो हम लेकर आए, इसके अलावा भी आपको अपनी तैयारी को और बहुत ही शानदार लेवल पर लेकर जाना है। इस मौके को छोड़ना मत। मतलब प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली मेंस एक अगला पड़ाव है, इसको भी आपने क्लियर करना है। ठीक है, और उसके लिए हम डेडिकेशन के साथ आपके साथ लगे हैं। स्मृति मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? आपका भी तो आईबीपीएस पीओ मेंस है मैडम। यही मैं बोलने वाली थी कि आप लोग तो सब आओगे क्लासेस में यार, सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करने आओगे। तो देखो चैलेंज आपने भी लिया, साथ ही साथ मैंने भी लिया, क्योंकि आप लोग 5th को जाने वाले हो आईबीपीएस पीओ मेंस देने। आपके साथ मैं भी जाने वाली हूँ वहाँ पे, और बहुत अच्छे से हम लोग पेपर एनालिसिस करके आएंगे वहाँ पे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या नया पैटर्न एग्जामिनर लेके आया है। समझना ये बस कि आप अपने आप से कंपटीशन रख रहे हो। अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो आप अपने आप से कंपटीशन रखोगे, किसी और से अपने आप को कंपेयर मत कर लेना, बिकॉज यू आर अ यूनिक आइडेंटिटी। आपकी यूनिक आइडेंटिटी है और आपके जैसा कोई भी नहीं है। तो पेपर जरूर मैं देने जाऊंगी, बट एनालिसिस के लिए टेंशन मत लेना कि मैम सीट खराब कर रही हो, है ना। तो सभी ने चैलेंज लेना और पेपर मस्त तरीके से करके आएंगे, आप भी और मैं भी। और लास्ट दिन ग्रैंड फिनाले करेंगे एग्जाम का एनालिसिस यस और इस एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ सर यस एग्जाम एनालिसिस एग्जाम सेंटर से मैं और स्मृति मैम एग्जाम सेंटर में होंगे। इधर हर्षल सर एग्जाम एनालिसिस 5 को देंगे डायरेक्ट फ्रॉम द एग्जाम सेंटर, जैसे आईबीपीएस पीओ का मैं दिया था। और फिर सर एज यूजुअल हमेशा सर का जो फोटे है, शाम को दोपहर को जब सर का वो सब कुछ सामान आ जाता है तो लेकर आते हैं धमाका मेमोरी बेस्ड पेपर का, है ना। तो वो मेमोरी बेस्ड पेपर मतलब हर्षल सर, तो वो उस दिन शाम को हर्षल सर का मेमोरी बेस्ड पेपर भी आ जाएगा। तो उसी के साथ हम ग्रैंड फिनाले करेंगे हैशटैग 10 डेज चैलेंज का। और ऐसा नहीं है कि यहीं पर खत्म हो जाएगा, अगले दिन से आपकी क्लासेस एसबीएफ सीपीओ की स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर से हम अकेले प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम साथ साथ मेंस पे भी फोकस करेंगे। यस ये हम बहुत जरूरी आपको बताते हैं। प्रीलिम्स 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 नहीं हम कराते, हम मेंस पर लेकर जाते हैं आपको, ताकि आपका मेंस एग्जाम में क्लियर हो। प्रीलिम्स क्लियर करा के क्या करेंगे यार, सिलेक्शन तो लास्ट में होना है ना फाइनली। तो भाई फाइनली ऑल द बेस्ट है, कल से आ जाओ क्लासेस में। अभी के लिए इतना ही है ना। नहीं, ऑल ओके, द ऑल द बेस्ट, बेस्ट सभी को, बाय ऑल बाय। द बेस्ट, बाय।